ऑल राइट, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने बात करनी है टाइपोग्राफी की। और मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि कोई भी जो आर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग नहीं होती, उसमें जो आप लोगों की टाइपोग्राफी है उसका भी पूरा पूरा हिस्सा होता है, वो भी पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। अ, एक सेकेंड में ग्रुप में बता दूं। जी, आई गेस अब ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें सिर्फ ये होता है कि बस ठीक है, हमें पता है टाइपिंग कहाँ से होनी है, हम यहाँ से लेते हैं, टाइप टूल में जाते हैं और टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। टाइपोग्राफी में पूरी एक हिस्ट्री है। एक जो है हर फॉन्ट की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, कि कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कब यूज नहीं करना। एंड समटाइम्स हम जो हमारी ग्राफिक्स होते हैं उसमें हम कोई भी जो है इलस्ट्रेशंस नहीं बना रहे होते, कोई भी हमने फोटोशॉप में पिक्चर मैनिपुलेशन नहीं की हुई होती, बल्कि हम लोगों ने जस्ट टाइपोग्राफी की होती है। और वो टाइपोग्राफी इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें कुछ भी लिखने की, कुछ भी मतलब लिखने से मुराद कुछ भी और डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती। सो गुड टाइपोग्राफी इज इटसेल्फ एन आर्ट। ठीक है। बहुत सारी चीजें अक्सर आप लोगों को देखने में मिलती है, जिसमें जरूरी नहीं है कि जी सर्कल हो, ट्रायंगल्स हो, कोई कार्टून बना हो, या किसी को आपने क्लिप किया हो, यानी कि किसी की पिक्चर लगाई हो। नहीं, बस आपने एक अच्छा सा बैकग्राउंड लिया हो और अच्छा सा आप लोगों ने टाइपिंग की हो, मोर देन एनफ। ठीक है। सो गुड टाइपोग्राफी भी अपने अंदर पूरा का पूरा एक आर्ट है। और उस पर सोने पर सुहागा, अगर आप लोग जो है प्रॉपर फॉन्ट्स को यूज कर लें कि यहाँ पर हमने कौन सा लेना है, तब तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं या कर देते हैं ओनली थ्रू टाइपोग्राफी। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ टाइपफेसेस और फॉन्ट्स। अच्छा, यहाँ पर अब वर्ड टाइपफेसेस का मैंने स्पेशली यूज किया है। रीजन इज दैट कि मैंने बताया था कि हम लोग जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करने जाते हैं तो वो इस तरह के प्रोफेशनल टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि टाइपफेसेस वगैरह। मेरे साथ चूंकि ये एक इंसिडेंट हो चुका है कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे आके पूछा था विच इज योर फेवरेट टाइपफेस, तो मुझे पता ही नहीं था कि टाइपफेस क्या होता है। तो मैंने आए बाएं शाएं ही की थी। तब तो एआई भी नहीं था इतना एडवांस लेवल पे कि मैं जाके उससे पूछ लेती। लेकिन खैर, अब बाद में जब मैंने आराम से बैठ के तसल्ली से इसको पढ़ा, इसको सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि टाइप फेसेस बेसिकली फॉन्ट होता है। अब क्लाइंट ने ये क्वेश्चन क्यों किया? क्लाइंट ने इसलिए किया कि जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं तो ये कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हाथ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है। मीन्स आपको पता होता है कि ये फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे ये यूज हो जाएगा, यहाँ पे ये यूज हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर का वर्किंग कर करके आपको उन फॉन्ट्स के नेम भी पता चल जाते हैं। सो प्रोफेशनल वर्ड जो है फॉन्ट्स का वो है जी टाइप फेसेस। अच्छा, अब आते हैं, इसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं। नंबर वन इज सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? वो फॉन्ट्स जो टेल के साथ हो। ठीक है। जैसे कि ये वाले फॉन्ट्स हम देखते हैं, अक्सर हमारी नजरों में आते हैं, इनको हम कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, द फॉन्ट्स विद द टेल्स विद द एजेस। ठीक है। अब इसमें मैंने दो टाइप्स लिखी हैं। जो ये हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट होती भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने ये दो टाइप्स लिखी हुई है, जो न्यू टाइम्स रोमन है और बुक एंटीक्वा है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट मौजूद भी होती हैं। अच्छा, अब ये फॉन्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं? ये यूज हम करते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी। ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड क्लासिकल लुक के लिए, आप लोगों ने अगर इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह पढ़े हों, या फिर आप लोगों ने देखा हो जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो उस पर जितनी भी राइटिंग होती है वो सारी की सारी सेरिफ फॉन्ट्स में होती है। हमारे जितने भी नॉवेल्स होते हैं वो सारे के सारे इस फॉन्ट में होते हैं। सो आप लोग भी जब नॉवेल्स की तरफ जाएं या न्यूज़पेपर्स की तरफ जाएं, वहां पर जब आप राइटिंग करेंगे तो आप किस फॉन्ट में करेंगे? आप सेरिफ फॉन्ट्स में करेंगे। अच्छा, अब क्लासिकल लुक, यानी कि अगर आप कोई इस तरह की चीज बना रहे हैं, कोई जो किसी एक खास ट्रेडिशन के लिए है, किसी एक खास कल्चर के लिए है, या किसी एक खास मजहब के लिए है। ठीक है। तो तब आप लोग जो है वो कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे? सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे। ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा प्लीज, सिर्फ एक सेकेंड प्लीज।
ठीक हो गया। ये है जी हमारे पास सेरिफ फॉन्ट्स, और इसमें ये दो टाइप्स मैंने लिख दी हैं। ये किस कहाँ से आएंगे, इनको किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, या इसका क्या प्रोसीजर है, ये भी आज ही की क्लास में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ये फ्रेंच वर्ड है। सैंस सेरिफ मींस विदाउट टेल, नो टेल। ठीक है, रुक रही है। अच्छा, पता नहीं आज ये थोड़ा असल में ना हमारे यहाँ पर मौसम एकदम बहुत ज्यादा खराब हुआ है। मे बी ये रीजन हो। अब मुझे बताइए, अब आवाज ठीक है? असल में एकदम अचानक से मौसम काफी शदीद किस्म का खराब हुआ है। अब ठीक है आवाज? आई होप सो। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सैंस सेरिफ फॉन्ट जो है ये विदाउट टेल्स होता है। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं स्क्रीन वर्क के लिए या मॉडर्न लुक देने के लिए। आप ये देखें कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, या जितनी भी हम पोस्ट देख रहे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन के लिए होती हैं, उसमें आप देखिएगा कि ये वाला फॉन्ट यूज हो रहा होता है। ठीक है, सो इसमें जो फेमस टाइप्स हैं मारियट प्रो, फ्यूटोरा और मॉन्टसेरेट। बाय द वे ये दोनों जो हैं ये बहुत पसंद किए जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, और ये मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। अभी मैं चलकर बताऊंगी जब हम सिस्टम की तरफ जाएंगे, सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, कि ये क्यों मेरे फेवरेट हैं और क्यों इतने ज्यादा यूज किए जाते हैं। जो हम लोगों ने लोगो देखा था फेडेक्स, ठीक है, उसमें जो लोगो जो टाइपोग्राफी यूज हुई हुई है वो फॉन्ट फ्यूटोरा है। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, क्लासेस लेते जाएंगे, हम फेडेक्स को मजीद एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो जो फेडेक्स का लोगो है वो फिटोरा फॉन्ट से बना हुआ है, और ये हम स्क्रीन वर्क और मॉडर्न लुक के लिए यूज करते हैं। एंड लास्ट वी हैव स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। ये यूज होता है जब हमने पर्सनल फीलिंग्स डालनी हो, या हैंड रिटन इफेक्ट देना हो, या फिर हमने फेमिनिन प्रोडक्ट्स लेनी हो। लाइक मतलब अगर आप किसी सलून के लिए काम कर रहे हैं, लेडीज सलून के लिए, और आपने उनका लोगो बनाना है, तो आप कुछ इस तरह का फॉन्ट लेंगे। ठीक है, या जो भी मतलब अगर फेमिनिन, जैसे कि अगर कोई आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे जो होती हैं उनके भी लोगोस, या वो होते हैं सैंस सेरिफ या फिर स्क्रिप्टिव। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा उसमें पर्सनल फीलिंग डालनी हो, तब हम जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट्स यूज करते हैं। अच्छा जी, एक फॉन्ट है जी हमारे पास कॉमिक sans, और ये वाला फॉन्ट आप लोगों ने कभी भी गलती से भी यूज नहीं करना। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास फोटोशॉप में भी है और इलस्ट्रेटर में भी है। रीजन इज दैट कि जब बहुत शुरू में कंप्यूटर्स आए थे, PS3, P3, P4, जब वो वाली पुरानी बातें हैं, तब उसमें इंस्ट्रक्शंस के लिए जो फॉन्ट यूज हुआ था ना, वो कॉमिक sans था। अब ये फॉन्ट इतना ज्यादा यूज हो चुका है कि बाहर के ममालिक में तो इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। इंडो पाक में ये अभी भी है। ठीक है, सो बट आप लोगों ने कभी भी इसको यूज नहीं करना। रीजन इज दैट कि इट हैज बीन ओवरली यूज्ड। अच्छा जी, वेबसाइट्स जो है जहां से आप लोग फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हैं जी द फॉन्ट, 1001 फ्री फॉन्ट्स, अडोब फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट स्क्वायर, माय फॉन्ट्स, ओपन फाउंडरी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ कि हम वेबसाइट की तरफ, कि हम इस फॉन्ट को किस तरह से हम इन फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, आई होप कि मेरा जो क्रोम है आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आते हैं हम। आप लोग यहाँ पर आकर चाहें तो डायरेक्ट वो फॉन्ट नेम लिख लीजिए, अगर आपको पता है कि जी मुझे कहाँ से वो फॉन्ट मतलब मिलेगा, या फिर कौन सा वो फॉन्ट है। अदरवाइज आप आए और जैसे कि द फॉन्ट, ये देखें, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई, और यहाँ पर ये सारे के सारे फॉन्ट्स ऑलरेडी गिवन हैं। आप इसमें से कोई भी जो आपने डाउनलोड करना है, जो आपको चाहिए, आप यहाँ पर आकर सर्च भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नेम, या फिर ये देखें यहाँ पर आपके सामने ये गिवन है कि आप इसमें से भी कोई कर सकते हैं। लेट से मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है, या मुझे एक स्क्रिप्टिव फॉन्ट चाहिए फॉर द मतलब अभी जो मेरा पर्पस है उसके लिए, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको डाउनलोड पर लगाऊंगी। ठीक है, और ये देखें ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, अपने डाउनलोड्स में आऊंगी। ठीक है, राइट क्लिक करूंगी और उस तरह इसको सेम वही प्रोसीजर है, इसको एक्सट्रैक्ट करूंगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए मेरे पास फोल्डर आ गया, इस पर डबल क्लिक करूंगी, और ये देखें ये ऊपर वाली दोनों जो फाइल्स हैं, ये हैं जी फॉन्ट फाइल्स। अब मैं दोनों पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगी और इंस्टॉल कर दूंगी।
अच्छा, ये वो कह रहे हैं जी मेरे पास पहले ही है, तो ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। आप अगर आप ऑब्वियसली आप लोगों के पास तो इस तरह के फॉन्ट्स नहीं होंगे। अब आते हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। मुझे जरा जल्दी से बताइएगा कि क्या सॉफ्टवेयर आप लोगों को नजर आ रहा है। चले, गुड। अच्छा जी, अब फॉन्ट इंस्टॉल कैसे आप करेंगे वो मैं आप लोगों को तरीका बता चुकी हूँ। या अगर आपको किसी फॉन्ट का नेम पता है तो आप सिंपली यहाँ पर आकर गूगल पर लिख दीजिए, जैसे कि फ्यूटोरा मैंने बताया है आपको। तो ये देखिए फ्यूटोरा भी आ जाएगा आपके सामने। ये देखें जी फ्यूटोरा फॉन्ट। और यहाँ से भी आप आके पूरा का पूरा ये जो है फ्यूटोरा फॉन्ट फैमिली, यहाँ से या कहीं से भी ये सारा का सारा फ्री है, डाउनलोड फॉर फ्री। या आप यहाँ से जो पहला है यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपने किसी वेबसाइट पर जाना है। अगर आपको फॉन्ट नेम पता है तो आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी वहां से इंस्टॉल और फिर उसको डाउनलोड और फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब आते हैं हम। और ये है जी हमारे पास टाइप टूल। यहाँ से आकर हम सारी की सारी टाइपिंग करेंगे, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। तो ये देखें हमारे पास काफी सारी ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन इंशाल्लाह हम सारी की सारी देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम लेंगे सिंपल टाइप टूल। ये मैंने लिया। अब ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया है लॉरम इप्सम। लॉरम इप्सम क्या है? डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आ गया जी, ये कौन सा है? फॉन्ट है। ये नाम आ गया मेरे पास सारे के सारे। ठीक है, अब हर फॉन्ट के अंदर मजीद फॉन्ट टाइप्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। वो आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मायरेट प्रो के अंदर अगर ये फॉन्ट स्टाइल्स कौन कौन से हैं, वो ये वाले फॉन्ट स्टाइल्स हैं। अभी बहुत छोटा सा भी नजर नहीं आ रहा होगा। और ये है जी आपका फॉन्ट साइज, ये इंक्रीज कर दें आप ऐसे। ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन करें तब भी आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप इसको सिंपल टाइप कर दीजिए, या फिर आप इसको शिफ्ट के साथ बड़ा और छोटा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी दूसरी शेप्स को करते हैं। बट मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट को जब आप रीसाइज करेंगे आपने शिफ्ट की लाजमी प्रेस करनी है। रीजन स्टार्ट, ये देखिए मैं ऑल्ट के साथ कॉपी ले रही हूँ, बाकी ये सारा कुछ इस पे वैसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा था, यहाँ पर ये रखें और ये ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ तो कंट्रोल डी। सो जो कीज हमने सीखी हैं वो सब की सब इस पर भी एज इट इज अप्लाई होंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये रखा हुआ है, मैंने इसकी ऑल्ट के साथ मैं कॉपी ले रही हूँ, एक और कॉपी ले रही हूँ, इसको मैं रिसाइज कर रही हूँ डायरेक्ट यहाँ से, और मैंने कोई की प्रेस नहीं की। ठीक है, और इस वाले को मैं यहाँ पर रख रही हूँ और शिफ्ट के साथ इंक्रीज कर रही हूँ। तो ये देखें, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने विदाउट शिफ्ट की किया है, इसका जो पूरी की पूरी शेप है, डायरेक्शन है, वो सब की सब खराब हो चुकी है। तो आप लोगों ने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉन्ट को इंक्रीज करें, रीसाइज करें, तो शिफ्ट की लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने कौन सा फॉन्ट डाउनलोड किया है, मुझे उसका नाम देख लेने दीजिए। बेली स्टोन, और राइट। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और ये बेली स्टोन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तो मेरे सामने आ जाएगा। मैं चलिए ये देखें। ठीक है, अब इसके देखते हैं स्टाइल। तो इसमें कोई स्टाइल नहीं है, इसमें एक ही स्टाइल है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉन्टसेरेट और जो है दूसरा फ्यूटोरा वो मेरा फेवरेट क्यों है। उसकी रीजन ये है, ये देखें, ये है जी मॉन्टसेरेट। मॉन्टसेरेट मेरा और बाकी डिजाइनर्स का इसलिए फेमस है कि इस एक फॉन्ट में, इसकी फैमिली में मुझे बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। ये देखिएगा, ये देखें। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं एक ही फॉन्ट में। इसी तरह फ्यूटोरा भी अगर आप देखें, ये देखें फ्यूटोरा में भी आपको बहुत सारे जो हैं, अच्छा ये इंडिविजुअल हुए हैं। सो फ्यूटोरा में भी आपको बहुत सारे जो है स्टाइल्स मिल जाते हैं। लेट मी, ये देखें, ये फ्यूटोरा में भी यहाँ पर भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं। इसी तरह होता है जी हेलवेटिका, ये देखें इसमें भी। सो अमूमन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप वो वाला फॉन्ट डाउनलोड करें जिसमें आपको स्टाइल्स भी काफी मिल जाए। अच्छा, रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि यहाँ पर एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ, वो ये कि जब आप एक फ्लायर बना रहे हैं ना, या कोई आप मेन्यू बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारा कंटेंट है, तब हम यूजुअली कोशिश करते हैं और प्रेफर भी इसी चीज को किया जाता है कि एक वक्त में मैक्सिमम मैक्सिमम एक आर्ट पीस में दो फॉन्ट यूज हों।
दो फॉन्ट से मुराद, जैसे कि मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ, मैं यूजुअली अगर कोई हेडिंग देनी है तो हेडिंग्स के लिए मैं बेबस न्यू यूज करती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ साथ जब आप लोग वर्किंग कर चुके होते हैं तो कुछ फॉन्ट्स हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट जो है आपको पता चल जाता है और आप उन पे स्टक होते हैं, आपको पता होता है। अब ये देखें, हेडिंग्स मैंने जहां पर भी देनी होती है ना या देनी होंगी, मैं वहां पर ये वाला फॉन्ट यूज करूंगी। बॉडी टेक्स्ट के लिए मैं मॉन्टसेरेट लूंगी या हेल्वेटिका या कोई भी ऐसा जिसकी बहुत सारे मुझे स्टाइल्स मिल जाए। उसकी रीजन क्या है कि कहीं पर मुझे इसको थिन शो करना है, कहीं पर मुझे इसको थिन शो करना है, और कहीं पर जो है मुझे इसको ऑब्लिक देना है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि इस तरह का बॉडी टेक्स्ट के लिए आप इस तरह का फॉन्ट लें जिसमें स्टाइल्स काफी ज्यादा हो। मैं नॉर्मली नॉर्मली मॉन्टसेरेट ही यूज कर रही हूँ। तो ये जितनी भी आप प्रेजेंटेशंस देखते हैं, जितनी भी पीडीएफ फाइल्स आप देखते हैं, ये जो सारी की सारी मैंने बनाई हुई हैं, ये जनाब मॉन्टसेरेट फॉन्ट के साथ ही बनाई हुई है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं तो मुझे काफी आसानी रहती है कि मुझे अगर ऑब्लिक भी देना है या टैलिक करना है तो मैं इसी में से दे दूंगी। और पसंद भी यही चीज की जाती है कि एक ही तरह का फॉन्ट हो, बस आप उसके स्टाइल्स चेंज करते जाएं। ठीक है, मैक्सिमम मैंने आपको बताया है कि टू आप लोगों ने स्टाइल्स लेने हैं। ठीक है, टू आप लोगों ने फॉन्ट टाइप्स लेने हैं, बाकी स्टाइल्स आप जितने मर्जी चेंज कर दें। अब ये जैसे बेबस न्यू है, इसका बाय डिफॉल्ट ये है कि इसमें सारा का सारा जो आपका फॉन्ट है वो कैप्स में लिखा जाता है, और ये हेडिंग के लिए फाइन एनफ है। चलिए, ये हो गया जी हमारे पास सारे का सारा ये ऊपर वाला पोर्शन। अब हम थोड़ा सा करेक्टर पैनल को एक्सप्लोर करते हैं। करेक्टर पैनल कहाँ से आता है, ये देखें, ये भी है करेक्टर पैनल। आप क्लिक करेंगे यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये है आपके पास, और अगर यहाँ से और यहाँ से नहीं तो कोई मसला नहीं, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने से ये आपके पास देखें पूरे का पूरा करेक्टर पैनल ओपन हो जाता है। अब जरा करेक्टर पैनल को देखें, अगर आपके पास ये इस तरह ना आ रहा हो, ऑप्शंस कम हो, तो ये देखें समटाइम्स इस तरह आता है, तो वन मेन्यू में जाके आप शो ऑप्शंस कर देंगे तो ये आपके पास सारे का सारा ओपन हो जाएगा। तो आज हम जरा इसको देखते हैं। इसमें ये वाला पता चल रहा है कि ये फॉन्ट साइज है, और फॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से आकर भी कर सकते हैं या आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मॉन्टसेरेट है, रेगुलर है, यहाँ से आकर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वही चीज है जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है, सो यहाँ तक तो सेम वही है। ये क्या है जी, ये है जी, अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। ये है जो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस। ठीक है, अगर आपने एक पैरा लिखा है, बॉडी टेक्स्ट है, और आपको लगता है जगह कम है स्पेस के, क्योंकि आपने स्पेस तो मैनेज करनी है, बिल्कुल इतनी सी स्पेस में अगर बहुत सारा कंटेंट है तो वो किस तरह मैनेज होता है, वो ये देखें यहाँ पर। ये आपके पास, ये अगर मैं ऑटो करूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये देखिए। सो वंस अगेन ये 72 तक है, बट अगर आपने इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो ये देखें, ये आप कर्सर से, इसको हम कहते हैं सेट द लीडिंग। सो दैट इज हाउ आप जो है स्पेस बिटवीन जो लाइंस है ना उसमें इसको कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैं दोबारा से यहाँ पर आ रही हूँ और क्लिक कर रही हूँ लॉरा मेप्सम। अच्छा, जो लास्ट मेरा था फॉन्ट वही मेरे सामने आया है। ये आप, ये ऑटो पर ही रहेगा। ये बेसिकली है जी हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, ये स्पेसिंग है, ये देखें। ठीक है, स्पेसिंग जो है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है बिटवीन द लाइंस, ये देखें, बिटवीन द लेटर्स, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये भी इतना ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे होते। जो बहुत ज्यादा चीजें हम यूज कर रहे होते हैं वो ये है जी वर्टिकल लेंथ, और ये है जी हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल। मेक श्योर कीजिएगा कि जितना आपका वर्टिकल स्केल हो उतना ही हॉरिजॉन्टल स्केल हो। अदरवाइज ये देखें, अगर मैं वर्टिकल स्केल को इंक्रीज करती हूँ तो ये देखें, ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है। सो अगर मैं इसको भी उतना ही लेके जाऊंगी तो ठीक है, या फिर करीब करीब ले जाए। बहुत कम डिस्टेंस या डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस मत रखिएगा। उसके बाद ये है जी बेस लाइन। ये अगर आपने कोई बेस लाइन खुद से एज्यूम की हुई है तो ये उसके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज ये देखें, ये कुछ भी नहीं है, ये देखें।
ठीक है, ये मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट तो हम हमारे सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव रोटेशन, जैसे कि अगर आपने रोटेट करना है या किसी एक खास वर्ड को रोटेट करना है, अगर आप सब पूरे को नहीं करना चाहते, किसी एक खास वर्ड को करना चाहते हैं, तो ये देखें, यहाँ से आप एक पर्टिकुलर वर्ड को रोटेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पूरे के पूरे जो 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको करना है, तो यहाँ से आकर भी आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये देखें। सो ये चीजें जो है अमूमन अमूमन हम देख रहे होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये देखें, यहाँ पर इसमें मैं अगर डिस्टेंस यहाँ से कम कर दूं, तो ये बहुत ही आसान है। करेक्टर पैनल इतना मुश्किल नहीं है। मैं कंट्रोल जी से अनडू कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये आपको पता है ऑल कैप्स अगर आपने करना है तो ये ऑल कैप्स हो जाएगा, ये देखें। और इस वाले में पहला जो है वो मतलब रहेगा ऑल कैप्स, लेकिन पहले वाला थोड़ा बड़ा होगा लेटर और बाकी छोटे होंगे। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉवेल्स और बाकी चीजें होती हैं वो इसी तरह उसमें ऐसे ही होता है कि जो द है तो उसका टी जरा कैपिटल होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं। वो हम यहाँ से ही कर रहे होते हैं। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप लोगों ने सेटिंग की हुई है ना, जब आप नए टाइपोग्राफी की तरफ जाएं तो सेटिंग्स एक बार जरा रीसेट कर लीजिएगा, अदरवाइज जो आपने सिलेक्ट किए होंगे ना वही दोबारा दोबारा आएंगी। अच्छा जी, और ये है जी सुपरस्क्रिप्ट और ये है जी हमारे पास सबस्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप लोगों ने डेट लिखनी है, लेट से आज है जी 29 और आप चाह रहे हैं कि ऊपर आप इसका टीएच लिखें, मैं इसको यहाँ से खत्म कर रही हूँ और ये देखिए ये आ गया जी हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट लिखना है जैसे कि एच, मैं इसको खत्म कर रही हूँ टू, ठीक है, और ओ। अब ये देखें ओ तब तक वहां पर ही लिखा जाएगा जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगी। सो ये है जी हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमारे करेक्टर पैनल में। देन वी हैव ये कट लाइंस है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ये अंडरलाइन दे देगा ऑटोमेटिकली, और अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए उसको कट करना है तो यहाँ से ये कट कर देगा। और मैं इसको भी खत्म कर रही हूँ ताकि ये मेरा जो है सेटिंग्स मेरी खराब ना हो, ताकि अगर मैं दोबारा उसकी तरफ जाऊं। ऑलराइट, अच्छा जी, ये है जी हमारे पास करेक्टर पैनल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पैराग्राफ पैनल की, फिर हम आते हैं हमारी टाइपोग्राफी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर आकर ये मैंने लिया है टी और मैं अब थोड़ा सा इसको ड्रैग कर रही हूँ। पहले तो मैं क्लिक करती थी, अब मैं जरा ड्रैग कर रही हूँ। तो ये देखें खिचड़ी सी पक गई। इस खिचड़ी को भी ठीक करते हैं। असल में यहाँ पर जो हमने लाइन डिस्टेंस दिया हुआ ना बहुत कम रखा हुआ है जी। ठीक है, सो ये आ गया वही लॉरम एप्सम का डमी टेक्स्ट, यानी कि ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखिए यहाँ पर पैराग्राफ पैनल हमारे पास मौजूद है। अदरवाइज ये देखें यहाँ पर भी है, और पैराग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि ये अलाइनमेंट है सारी की सारी। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी अलाइन लेफ्ट। अगर आप लोगों ने अलाइन सेंटर करना है तो ये देखिए ये अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ऑब्वियसली बहुत कई बार हम चीजें इस तरह की लिख रहे होते हैं जहां पर हमें यहाँ पर जो है इमेज लगानी पड़ती है, तो फिर हमारा जो टेक्स्ट है ऑब्वियसली वो यहाँ पर आएगा। रीजन में आप लोग याद करें कि जब हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हम लोगों ने विजुअल वेट की बात की थी कि हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। सो हम इस तरह से बैलेंस करते हैं, अगर पिक्चर इस तरफ है तो ऑब्वियसली कंटेंट इस तरफ होगा। एंड यस, अलाइन राइट हम बहुत मर्तबा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी तरह ये है जी जस्टिफाई विद द लास्ट लाइन, यानी कि ये लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो है अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। ये देखें ये है जी लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग सेंटर, और ये है जी लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग राइट, ठीक है। और ये पूरे का पूरा सारी लाइंस को जस्टिफाई कर देगा। सो ये है जी हमारे पास हमारा पैराग्राफ पैनल। और नीचे ये जो चीजें हैं ये वैसे ही एक्स्ट्रा उन्होंने दी हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कभी लगता है कि अगर आपने लेफ्ट इंडेंट करना है तो ये देखें ये लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा कि जी अगर आपने उसको इस तरह से करना है। अदरवाइज इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस जरूरी है कि हम यहाँ से ही करें, हम उसको टाइपिंग ही यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतनी कोई खास चीजें नहीं है, ये उसी तरह ही है बाकी की भी। कि जी अगर आपने राइट इंडेंट करना है यहाँ पर, अगर आपने फर्स्ट लाइन को करना है यहाँ पर भी ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग है। सो नॉर्मली जो चीजें यूज हो रही होती हैं वो ये या फिर ये यूजुअली ये तीन जो हैं अलाइनमेंट्स ही हो रही होती हैं। टाइपोग्राफी के अलाइनमेंट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ये था हमारे पास करेक्टर पैनल।
टाइपोग्राफी पैराग्राफ पैनल, और हम कोई जो फॉन्ट है उसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं। एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या कहता है जनाब? एरिया टाइप टूल ये कहता है कि लेट से मैं यहाँ पर आकर एक शेप ले रही हूँ, और कोई भी रैंडम शेप है, ऑब्वियसली हमें इस तरह की वर्किंग करनी पड़ती है, और मैं ये चाह रही हूँ कि अब जो मेरा फॉन्ट है, जो जितनी भी टाइपोग्राफी है, वो इस शेप में हो। तो जो भी आपकी शेप है वो आपने बना लेनी है। बनाने के बाद आपने सिंपली एरिया टाइप टूल लेना है और क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा अलाइन करूंगी ताकि क्लियरली पता चल जाए कि ये उस शेप के अंदर है या नहीं है। ये देखें, ये अभी उनकी सेटिंग्स जो है करेक्टर पैनल से जाके जब हम करेंगे तब हमें मजीद, ये देखें, मैं थोड़ा सा जैसे जैसे डिस्टेंस कम कर रही हूँ, तो यस, आप देखें, तो ये बाकी चीजें जो है हम यहाँ से आके जब करेंगे तो ये मजीद डिफाइन हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई भी शेप, अगर स्क्वायर में, सर्कल में, आपने बस यहाँ से आके शेप को डिफाइन कर देना है, बाकी बहुत इजी है। ये देखें, एरिया टाइप टूल लेना, क्लिक कर देना, तो ये देखें, और वंस अगेन आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या आपने सेंटर अलाइन करना है, इट्स ऑल अप टू यू। सो टाइपोग्राफी बड़े मजे की है, बहुत कुछ है जो हमें सीखने को मिलता है इसमें। अच्छा, इसी तरह का ये इसमें टाइपिंग हो रही थी हॉरिजॉन्टल, जैसे हम नॉर्मल कर रहे होते हैं, इसी में सबसे एंड पे ये देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन और मौजूद है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये सेम ही है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा चीजों को उल्टा सीधा कर देता है। जैसे कि ये इसमें हॉरिजॉन्टल थी, अगर हम ये लेंगे तो इसमें वर्टिकल करेगा। ठीक है, तो इतना हमें खपने की जरूरत क्या है? हम इस तरह भी तो कर सकते हैं कि टाइप हम सीधा करें और बाद में हम उसको जो है उल्टा कर दें, मतलब घुमा दें जिस तरफ भी हमने घुमाना है, अगर जरूरत है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जरूरत एज सच नहीं पड़ती। ये भाई घूम नहीं रहा ये, मुझे टाइपोग्राफी नहीं घूम रही। एनीवेज, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें टाइप ऑन अ पाथ टूल, बट इस पर जाने से पहले ये हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है। जिस तरह हम लोग ने, मतलब हम प्लेन कर रहे थे, इस तरह ये वर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये भी अगर आपकी मर्जी, अगर आपको कहीं पर चाहिए तो आप इसको वर्टिकल ले लें, या फिर आप टाइपिंग करने के बाद इसको वर्टिकल कर दें, ऑल अप टू यू। इसमें सबसे अहम पार्ट जो है वो ये है टाइप ऑन अ पाथ टूल। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, वो ये कि जनाब, यहाँ पर आकर हम टाइप टूल ले रहे हैं, और ये मैंने टाइपिंग की, और हमारे पास सबसे लास्ट में है टच टाइप टूल। ये क्या करता है कि ये एक पर्टिकुलर करेक्टर को डील करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पी ले रही हूँ, और अब इसको मैं इंक्रीज करना चाहूँ, इसको रोटेट करना चाहूँ, जो कुछ भी मैं करना चाहूँ, इस एक इंडिविजुअल को कर सकती हूँ। बस इसमें ये कहानी है सारी। ठीक है, ये देखें, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। इसमें मजे की बात ये है कि ये जो बाकी के लेटर्स हैं, जो चेंजेस आप करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं मेन काम की तरफ। वो ये कि हमारे सामने बहुत सारे इस तरह के लोगोज आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, पर आप लोगों को क्लियरली बात मेरी समझ आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखें, हमारे सामने बहुत सारे लोगोज आते हैं जिसमें हमें इस तरह की सर्कुलर राइटिंग नजर आती है। ठीक है, अब इस तरह की सर्कुलर राइटिंग कोई लिखने का तरीका भी तो होगा ना। तो वो तरीका कहाँ है जनाब? वो तरीका भी यहीं पर है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको सर्कल में इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली 90% सर्कल में ही हम लोग राइटिंग कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आप जरूरी नहीं सर्कल में कर सकते हैं, आप हाफ स्टार भी ले सकते हैं, हाफ पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, या फुल भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको हाफ में इसलिए करके दिखाऊंगी क्योंकि यूजुअली यूजुअली हम हाफ ही देख रहे होते हैं कि हाफ राइटिंग होती है, अंदर आइकन होता है और फिर उसके इर्द गिर्द सर्कल होता है। अब मैं यहाँ पर आकर ले रही हूँ जनाब, ये देखें, टाइप होना पाथ टूल। अब जैसे ही मैंने ये लिया है, सबसे पहले मैंने हाफ आर्क बना ली। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, तो ये देखें, ये मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में लिखा हुआ आ गया। अब इसको हैंडल करने के लिए, ये देखिए, ये मेरे पास हैंडल्स हैं, और जहां पर हैंडल्स की बात होगी आपको पता है वहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा। और ये देखें, ठीक है, यहाँ पर सेम वही सब कुछ
ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैं इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ, और जो भी मैंने टाइप करना है वो भी मैं यहाँ पर आकर टाइप कर सकती हूँ। ये देखें, आई कैन टाइप एनीथिंग। ठीक है, अब आपने इसको एडजस्ट जब करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आपके पास हैंडल आ जाएंगे, तो तब आप इसको फिर जो है मजीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मुझे लग रहा है जी साइड इसकी खाली है, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, बट एक खास लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। जब उसको लगेगा कि हम आर्क से या सर्कल से बाहर जा रहे हैं तो वो देखें वो रेड आइकन आ जाएगा, ये देखें। तो आप लोगों ने भी इस चीज का ध्यान रखना है कि एक खास लिमिट तक वो लिखेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। सिर्फ आप हाफ सर्कल ही नहीं, आप फुल सर्कल पे भी ये सब कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया है कि आप हाफ स्टार, फुल स्टार किसी पर भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, अगर आप इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें तो यस आप इसमें मजीद टाइपिंग कर सकते हैं। ये देखें इसके हैंडल आ चुके हैं, और यहाँ पर ये देखें जनाब, ये हैंडल, ये देखें। तो आप इस तरह से इनको बड़े आराम से डील कर सकते हैं। ये बड़े मजे के हैंडल हैं, और इसमें राइटिंग बड़े मजे की होती है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं टाइपोग्राफी में बहुत सारी चीजें हमें देखने में मुश्किल लग रही होती हैं, बट इटसेल्फ वो होती नहीं है। अभी तो हमने ये देखना है कि अगर हमने कुछ चीज वेवी शेप में लिखनी हो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने किसी चीज को फिश शेप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सो अभी देर आर अ लॉट मोर थिंग्स जो हम इसमें सीखेंगे। अगर मैं आपको इसमें दिखा दूं, जैसे कि स्टार मैंने आपको बताया, यानी कि एरिया टाइप टूल, और जो दूसरा है हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। एरिया टाइप टूल में वो उस एरिया के अंदर लिखेगा, टाइप ऑन अ पाथ टूल में वो उसके पाथ पे लिखेगा, यानी कि जो आउटर साइड है। इसी तरह ये वर्टिकल है, ये सारी चीजें ऊपर हॉरिजॉन्टल वाली हैं, ये वर्टिकल वाली हैं। ये देखिए ये वर्टिकल में वर्टिकल सा अजीब सा वियर्ड सा लिखा गया है, मैं अनडू कर रही हूँ। और अगर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल हूँ तो ये देखें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये डिफरेंट चीजें आपने किस तरह बनानी है। अच्छा, ये एक है जो इनिशियल हैंडल, एक है जो एंड वाला है हैंडल, ये बीच में एक हैंडल और भी है, ये इसकी डायरेक्शन को अपवर्ड डाउनवर्ड करने के लिए। ठीक है, तीन हैंडल, जो सेंटर वाला है वो उसको अगर आपने इनवर्ट करना है या आउटवर्ट करना है, ये उसके लिए है। ये है जी इनिशियल, कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, और ये जो रेड वाला है ये है जी कि ये एंड कहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। हेलो क्लास, यू देयर? जी, यहाँ तक क्लियर है सब? चले, गुड, ऑल गुड। आई होप कि अब मेरी ये जो आवाज वाला इशू था वो भी सॉल्व हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम चूंकि अभी हम शेप्स में एनक्लोज किस तरह कर सकते हैं ये सब सीख रहे हैं, तो हमारे पास जनाब, मैं इसको प्लेन वाला ले रही हूँ, है जी टाइप टूल। और लेट्स से ये देखिए मैंने लॉरम इप्सम लिया है, तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के साथ एक और चीज भी है, ये है जी एनवेलप ऑप्शंस। ठीक है, एनवेलप ऑप्शंस यूं समझ लीजिए कि जिस तरह का एनवेलप होगा उसमें हम जो भी चीज उसमें मतलब कुछ भी डालेंगे तो वो अपने आप को उस शेप में मर्ज कर लेगा। यहाँ पर भी आता है, उसके अलावा ये आता है जनाब, ये देखें एनवेलप डिस्टॉर्ट में, और मेक विद वार्प, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, वार्प में अगर हम आए, चाहे आप यहाँ से ले लें चाहे आप यहाँ से ले लें, इसी तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रीव्यू आपने लाजमी ऑन करना है। ड्रॉप डाउन करें तो ये देखें आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्क बर्ज, शेल लॉयर, और शेल लोअर, और ये फ्लैग वेव, जिस शेप में भी आपने देना है आप दे सकते हैं। यहाँ से आकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपने इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड पे इसको ज्यादा बेंट देना है या राइट साइड पर, और डिस्टॉर्शन जो है वो आपने हॉरिजॉन्टल करनी है या आपने वर्टिकल करनी है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ से भी ओपन करके दिखा देती हूँ, तो ये देखिए सेम चीज होगी। और ये देखिएगा, ये है जी आर्क लोअर,
एंड वंस अगेन आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती, भाई ये किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। सो वो इस तरह से लिखा हुआ होता है और ये लिखना बहुत ही आसान है। ओके कर दें तो ये आ गया। अच्छा, अब अगर आपने इस लिखे हुए को एडिट करना है तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाएंगे, ये देखें ये एडिट है, यहाँ से आकर आप एडिट कर सकते हैं जो भी आपने एडिट करना है। ठीक है, एडिट ठीक हो गया। और अगर आपने किसी पॉइंट पर आकर इसको खत्म भी करना है तो आप एनवेलप डिस्टॉर्ट में आएंगे और रिलीज कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये बेसिकली एनवेलप था और ये हमारे पास ओरिजिनल आ गया। ठीक हो गया। ये आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एंड नेक्स्ट इसमें एक और चीज है हमारे पास, वो है जी, लेट्स से ये मैं ले रही हूँ स्टार। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हम स्टार में इनक्लोज कैसे कर सकते हैं, बट अभी मैंने अगर एक वर्ड लिया है स्टार, लेट्स से एक वर्ड ले लिया है स्टार, और इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। ये है जी डिस्टॉर्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट विद टॉप ऑब्जेक्ट। अच्छा, जिस शेप में आपने देना है मेक श्योर करना है कि आपका वो ऑब्जेक्ट टॉप पर हो और जो आपने लिखा हुआ है वो जरा नीचे हो। बस आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। ऊपर नीचे से मतलब ये देखिएगा, ये ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि ये ब्रिंग टू फ्रंट होना चाहिए। दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में आना है, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये स्टार शेप काइंड ऑफ स्टार में लिखी गई है। ठीक है, ये देखें, राइट। और इसके अलावा अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं, जैसे कि हम यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं और मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सर्कल। ठीक है, और इसको हम रखते हैं जनाब इधर, और मेक श्योर करूंगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ब्रिंग टू फ्रंट हो। सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप टू स्टार्ट, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये देखें सर्कल, ये ऐसे नहीं लगता जैसे जूम इन करके हम कुछ चीजें देख रहे हो। सो ये थी सारी की सारी कहानी अभी तक की, कि हम अगर हमने किसी फॉन्ट को किसी शेप में लिखना हो तो वो हम किस तरह लिखेंगे। सो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, चाहे वो अगर आपने पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो वो आप लेंगे यहाँ पर एरिया टाइप टूल या टाइप ऑन अ पाथ टूल। बट अगर एक वर्ड है, ये जो वाप वाला मैंने आपको बताया, ये एक वर्ड के लिए होगा। ठीक है, एक वर्ड और एक शेप। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यही ले लेते हैं लेट्स से ओवल में। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर हमारे पास ये नाइफ टूल भी है सीजर्स के साथ। ठहरे भाई, ये ठीक है, ये है जी हमारे पास इरेजर टूल, सीजर्स टूल और नाइफ टूल। अगर मैं नाइफ टूल लूँ तो ये देखिए, ये पीसेस कट जाएंगे लाइक दिस। और अगर मैं लिखती हूँ एन, ठीक है, और मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, ये देखें ये पार्ट्स अलग हो चुके हैं क्योंकि मैंने इनको कट कर दिया है। मैं यहाँ पर ला रही हूँ, इसको मैं मेक श्योर करूंगी कि सेंड टू बैक कर दूं। अब ये वाला पार्ट, और बल्कि इन दोनों को लॉक कर देती हूँ। अब उन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करूंगी और ये देखें एनवेलप के स्टार्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, तो ये देखें एन लिखा हुआ आ गया है। और इसी तरह मैं लिखूं नीचे अगर एग, जो आप वाप के साथ करेंगे उसमें एक लेटर और एक शेप यूज होगी। सिर्फ बताने का मकसद आपको ये था। ये अनलॉक कर दी है मैंने चीजें। अब फिर से वैसे ही करूंगी, ऑब्जेक्ट को टॉप पर